हेलो डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत एंड आभार आप सभी का। आप कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले बहुत बड़े डाउट, अभी क्या करना होगा? एयरफोर्स का एग्जाम हो चुका है और एग्जाम देने के बाद बहुत सारे डाउट्स, मेन डाउट्स में आज आपके बिल्कुल ये क्लियर कर देता हूं वीडियो में। बार बार उसके लिए वीडियो नहीं आएगा प्यारे बच्चे। बहुत दिनों से बच्चों का ये इश्यू चल रहा है, सर रिजल्ट क्या होगा, क्या चुनाव से कोई प्रभावित होना है? बिल्कुल ऑफिशियल बता देता हूं, जहां से आपका रिजल्ट अनाउंस होता है वहां मैंने बात की है, आप भी कर सकते हो। बिल्कुल एग्जैक्टली वो बता रहे हैं कि रिजल्ट कब जारी होगा। उनकी हेल्पलाइन नंबर दी गई हैं, आप उनसे जाकर पूछ लीजिए कि सर जो इनटेक का रिजल्ट आ रहा है वो कब आएगा। उन्होंने क्लियरली बताया है कि इसको आ रहा है। वीडियो को स्किप मत करिए, सारे डाउट्स। अभी क्या करना होगा, कुछ बच्चे फेस सेकंड को लेके अभी ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपको बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। ठीक है, क्या गलती नहीं करनी है उसके बारे में एक बार जरूर सुन लीजिए, फाइनल तक ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। जो सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर कर रहा हूं, देखो पहले ध्यान से सुनो। सबसे बड़ी बात कि सर एयरफोर्स का रिजल्ट आखिर कब तक है? बिना किसी घुमाव के, मैं ऐसे घुमाता नहीं हूं ज्यादा कि आपको घुमाऊं कि ऐसा हुआ ऐसा वो देखो फलाना। फाइनली आपका रिजल्ट, जो मेरी बात हुई, मैक्सिमम वही मैंने पहले बताया था 11 और 12 अप्रैल। बहुत ज्यादा डिले हुआ तो 14 की शाम को या 15 अप्रैल को आप CASB अग्निपथ वायु .cdec.in पर जाइए। वहां CASB वालों का हेल्पलाइन नंबर है, उन्होंने कहा फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस हेल्पलाइन नंबर। आपको वहां सारा सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, आप उनसे बात करिए। एक बार फोन नहीं मिलेगा, आप 2 से 3 बार को बात करिए, 100% वो आपका कॉल पिक करेंगे। आप रिजल्ट के बारे में पूछेंगे तो पहले वो कहेंगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, आप देखते रहिए। जब आप उनसे रिक्वेस्ट करिएगा कि सर प्लीज बता दीजिएगा कि कब जारी होगा, मैंने उनसे नहीं पूछा, मेरे और एक ऐसी समझ लीजिए रिलेशन में या फ्रेंड सर्कल में सर हैं जहां से आपका रिजल्ट जारी होता है, सीनियर क्लर्क हैं यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क हैं वहीं पर एयरफोर्स में सिविलियन में। उन्होंने क्लियरली ये बात बोली, मैक्सिमम जो डेट होगी चुनाव से इस रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं है। भले ही रिजल्ट डिले हो, लेकिन वो ये ना सोचा जाए कि ये चुनाव की वजह से हुआ है। बिल्कुल मैं क्लियरली बता दूं, चुनाव का रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। पहले भी चुनाव हुए हैं, रिजल्ट में 22 दिन, 25 दिन, 22 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 22 दिन। आप पिछले सारे इंटेक उठा के देख लो, मैं ज्यादा कोई प्रूफ दिखा नहीं रहा, आपको खुद पता है उसमें कोई गलत नहीं है। रिजल्ट की डेट भी डली गई है, एग्जाम कब हुआ वो भी पता है, सब कुछ आप वहां देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो रिजल्ट कब है? 11 और 12 अप्रैल, और लास्ट डेट ले पहुंचा तो 15 अप्रैल तक। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि सर फेज सेकंड के लिए क्या करना है, अभी क्या करना है। प्लीज यार ये गलती मत करना, मैं बस बार बार बोल रहा हूं। अब क्या गलती मत करना, फेज सेकंड के लिए बहुत सारे कोचिंग वाले आपको अभी से अप्रोच कर रहे होंगे, अभी आइए आप, अभी आइए आप, टाइम नहीं मिलेगा। रिजल्ट आने के बाद आपको पूरे 35 से 40 दिन मिलने वाले हैं। ध्यान से सुनना मैं क्यों कह रहा हूं। अभी क्यों किसी कोचिंग में नहीं जाना है? पहली बात तो रिजल्ट कंफर्म नहीं है, होगा कि नहीं। चलो कुछ बच्चों ने बोला सर मेरा रिजल्ट कंफर्म है तो क्या मैं अभी कोचिंग ज्वाइन कर लूं? क्यों नहीं करनी है? आप कोचिंग ज्वाइन किए, आपने वहां 20 दिन का बैच लिया, रिजल्ट के बाद आपको मिले 35 से 40 दिन, आपका फेज सेकंड हुआ मान लो 40 दिन या 35 दिन में, आप 20 दिन वहां करके आ गए अभी से। लास्ट के जो 25 दिन आपके पास बचे रहेंगे उसमें फिर से सब कुछ भूल चुके होंगे, गायब हो चुका होगा दिमाग में से, जो डिबेट की होगी वो निकल चुकी होगी। इसीलिए हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है, आप बिल्कुल मेरे यहां मत आइए, मैं ये प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन प्लीज अभी किसी कोचिंग वाले के यहां, मैंने बहुत कुछ ऑनलाइन पढ़ा दिया है और अभी आपको आप कहोगे तो मैं फिर से आपको मैराथन ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे कहोगे वैसे पढ़ा दूंगा। 45 से 50 टॉपिकों का लिंक मैंने दे रखा है, नहीं आपको लिंक पता है और व्हाट्सअप करिएगा 7455912150 पर, हर वीडियो में आप तक पहुंचा दूंगा। लेकिन अभी कोचिंग कहीं भी ज्वाइन करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, कहीं भी नहीं जाना है। रिजल्ट के बाद 35 से 40 दिन मिलेंगे, सफिशिएंट हैं, बहुत सफिशिएंट हैं। मेरी गारंटी है कि आप 20 दिन भी सुदृढ़ डिफेंस एकेडमी आ गए, 25 दिन भी आ गए, तो मैं आपको 45 से 50, 50 से 60, 50 टू 60 टॉपिक्स पर डिबेट, कैसे बोलना है, बढ़िया रहना खाना, बढ़िया दोनों टाइम फिजिकल, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए अलग अलग हॉस्टल, गर्ल्स के लिए बिल्कुल हॉस्टल की फैसिलिटीज अलग है, और जहां आप जा रहे हैं वहां आपको 7 दिन में 1 दिन भी डिबेट करने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। और मैं 1 दिन में 5 बार डिबेट कराता हूं,
हर एक टॉपिक पर 5 से 6 बार। बस ये बात मेरी मान लेना, भले मेरे आना कि मत आना, अभी से मत चले जाना, क्योंकि आपने 20 दिन का वहां बैच लिया। बहुत ज्यादा कोई पढ़ाता नहीं, इसके लिए 15-20 दिन पढ़ाते हैं। मैं अकेला ऐसा बंदा हूं जिसके लिए 30 दिन का भी बैच है, 40 दिन भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो सर 35 से 40 दिन आपको मिले, अभी 20 दिन आप चले गए, लास्ट में 25 दिन आप घर बैठे हुए हैं, क्योंकि आपका फेज सेकंड अंत में हुआ है। तो आपको जो पढ़ा होगा सब कुछ भूल चुके होंगे, कोई फायदा नहीं होगा, और जो बच्चा लास्ट में जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए मैं मना कर रहा हूं कि प्लीज अभी घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़िए। बहुत सारा कंटेंट मैंने पढ़ा दिया है, किसी को ऑनलाइन पैसे देने की भी जरूरत नहीं है इसके लिए, उससे 10 टाइम्स बेटर मैंने आपको पढ़ा दिया है। ऑनलाइन डले हुए, लिंक नहीं मिल रहा है, और व्हाट्सअप करिए, मैं लिंक भेजूंगा सभी वीडियो का। नॉर्मलाइजेशन कैसे लागू होगा, तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। सर नॉर्मलाइजेशन, भाई देखो आप ध्यान से सुनो, नॉर्मलाइजेशन एक फॉर्मूला है, मैथमेटिकल प्रूवन फॉर्मूला है। ये एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होता है नॉर्मलाइजेशन, ये उसी को पता है जो सीएसबी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन किस पर डिपेंड करता है, शिफ्ट का लेवल कैसा है, एक्यूरेसी कैसी है, कौन सी शिफ्ट में पेपर किस लेवल का आया, और उस लेवल पर कितने बच्चों ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो बहुत कम लोगों ने किए, उस पर डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन। सर नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा कि बढ़ेगा? एयरफोर्स जैसे एग्जामों में जहां कैंडिडेट बहुत कम संख्या में होते हैं, 2,40,000, 2,35,000, एसएससी जीडी की तरह नहीं है, यूपी पुलिस की तरह नहीं है कि 50 लाख बैठे हैं, वहां नॉर्मलाइजेशन बहुत कम भी हो सकता है। यहां आपको कम देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा कि आपके मार्क्स कम हो, आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही। भले ही आपकी शिफ्ट का लेवल आसान हो, लेकिन उसमें भी कम होगा तो 1 या 1.5 नंबर। पिछली बार हाईएस्ट जो मेरे यहां बच्चे आए उनके मैंने सबके नंबर देखे, उन्होंने बताया कि सर मेरा हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन एक बच्चे को 9.5 नंबर भी मिला था, और वो भी इंग्लिश में, हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन इंग्लिश में मिला था उसे। तो बच्चे ये पूछते हैं कितना नॉर्मलाइजेशन बढ़ सकता है, 2 नंबर भी मिल सकता है, 8 नंबर भी मिल सकता है, 9 नंबर भी मिल सकता है, 10 नंबर भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी पेपर किस शिफ्ट में था और अदर शिफ्ट का कंपैरिजन से कैसा रहा। जैसे इस बार 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट ये कंफर्म है, 18 तारीख की सेकंड हो गई, 17 तारीख की फर्स्ट हो गई, 19 की फर्स्ट और थर्ड हो गई। मतलब ये ऐसी शिफ्ट है जहां 100% कोई नहीं रोक सकता कि सब बच्चों के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ने हैं जिन्होंने इन शिफ्ट में एग्जाम दिया है। मैं क्लियरली आपको बता देता हूं। अब दूसरा चौथा क्वेश्चन बड़ा, फेज सेकंड में एसआरटी नहीं होगा। कुछ कोचिंग वालों ने अभी हंगामा करना शुरू कर दिया, जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, कि भाई एसआरटी इस बार शुरू होगा, एसआरटी होगा, बहुत टफ एसआरटी होगा। मैं सच बता रहा हूं, प्लीज बिलीव करना, कोई एसआरटी नहीं है इस बार भी। केवल इसीलिए बस बोला जा रहा है कि बच्चा डर जाए, जल्दी फटाफट कोचिंग आ जाए। एसआरटी बिल्कुल नहीं होगा अग्निवीर इनटेक में। एसआरटी जब तक अग्निवीर है कभी एसआरटी नहीं होगा। मैं ये वो बड़ी बात बता रहा हूं आपको, और ये भी पूछकर ही बता रहा हूं, अंदाजा या तुक्का नहीं लगा रहा हूं, क्लियरली बात बोल रहा हूं। एसआरटी बिल्कुल नहीं है। जैसे जीडी होगा, पहले फिजिकल होगा, फिर डायरेक्ट जीडी होगा, और आपको मेडिकल डेट मिल चुकी होगी। कुछ लोग अभी से तुक्का मार रहे हैं कि एसआरटी की संभावना है, बिल्कुल भी संभावना नहीं है, खुल के बोल रहा हूं। साइकोलॉजिकल टेस्ट पहले होता था, तीसरे 2023 के सेकंड इंडेक्स से उन्होंने खत्म कर दिया, कोई भी एसआरटी नहीं होगा। आपका फिजिकल, जीडी और आपका मेडिकल डेट। मेडिकल बहुत बड़ा इश्यू है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, एक्स और वाई दोनों ग्रुपों में फेज सेकंड होता है, कोई अंतर नहीं है। कुछ बिल्कुल नए बच्चे जिनको ये भी नहीं पता होता कि भाई कुछ कह रहे हैं बाई ग्रुप में नहीं होता, एक्स और वाई दोनों ग्रुपों में फेज सेकंड होता है। आपने एग्जाम को चाहे टॉप किया हो, चाहे आप एग्जाम में बिल्कुल पास हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके एक्स में 70 में से 70 हैं और बाई में आपके 50 में से 45 या 50 हैं। आपका फेज सेकंड होना है, वो पास नहीं होंगे, आप फेल कर दिए जाओगे। ये प्लीज गलतफहमी में मत रहिए कि फेज सेकंड बाई में नहीं होता, हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश में ही फेज सेकंड होगा। 35% बच्चे फेज सेकंड में निकलने ही हैं, क्योंकि मजबूरी है, आगे वैकेंसी इतनी है, उसी हिसाब से उन्हें अनाउंसमेंट होगा। यह सच्चाई है कि वैकेंसी पिछली बार से ज्यादा रहेंगी। नॉर्मलाइजेशन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, शिफ्ट का लेवल कैसा रहा? उस शिफ्ट का लेवल आपका टफ था, ठीक है, जो लगा, तो आपने वहां एक्यूरेसी कितनी करी यार? टफ लेवल में भी आपने, आपकी एक्यूरेसी कंपैरेटिवली अदर कैंडिडेट से ज्यादा है। उस शिफ्ट में जहां पेपर का लेवल टफ था, और उसमें भी आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो और किसी ने, बहुत कम बच्चों ने किए, तो ये बात कंफर्म है कि आपको मार्क्स बढ़ने ही हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए और वो किस लेवल के किए हैं,
वो क्वेश्चन एक कैंडिडेट ने जो बहुत कम बच्चों ने किए हैं, और यदि आपने वो क्वेश्चन किए हैं टफ लेवल में, तो आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 100% भरने हैं। तो ये कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। अभी क्या करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, भले ही कहीं मत जाइए प्लीज, मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन अभी किसी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। आपका क्या घाटा है इसमें, आपको 40 दिन मिले फेज सेकंड रिजल्ट के बाद, अभी आप चले गए 15 तक रिजल्ट आया, 20 दिन आप निकल के करके आ गए, आपका फेज सेकंड है, फिर 20 दिन और बाद, आप 20 दिन बाद सब भूल चुके होंगे टॉपिक पर जो प्रैक्टिस कोचिंग में चल रही थी। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, बहुत छोटा राउंड है, मैं खुल के कहता हूं, कोई इस बात को नहीं कहेगा, सब आपको डराएंगे। बिल्कुल कोचिंग कहीं नहीं भी जाओगे तो भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन कोचिंग से गाइडेंस, डिबेट, लाइव ग्रुप डिस्कशन, ऐसी कोचिंग बिल्कुल मत जाइए जहां केवल पढ़ाने के लिए आपको बुलाया जा रहा है कि हम टॉपिक पढ़ा देंगे बस, या यूट्यूब पर आपका एक वीडियो बनवा देंगे बस। बिल्कुल नहीं। 12 से 14 घंटे, 16 से 18 घंटे में क्लास इसीलिए लेता हूं कि एक बैच में 20-20 बच्चे पढ़ाता हूं, हर बच्चे का एक एक दिन में 5-5 बार नंबर बोलने का आता है। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, ग्रुप डिस्कशन कैसे देना है, अबाउट द टॉपिक कैसे बोलना है। रिजल्ट के बाद बहुत बच्चे आ रहे हैं, 200 बच्चे पढ़ाऊंगा। अभी यदि चाहते हो आपके सर हम आपकी एकेडमी आना चाहते हैं, भैया रजिस्ट्रेशन करा दो, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 7455912150, या तो व्हाट्सअप करके मैसेज कर दीजिए कि मेरा नाम ये है, मैं राजस्थान से हूं सर, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए मेरा। 200 बच्चे एग्जैक्ट पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, 20-20 के बैच में। और एक और इंपॉर्टेंट बात सर, कि सर पिछली बार 149 है, आपको पता है 137 सेलेक्ट हुए हैं। मैं कभी प्रचार नहीं करता, जो मेरे यहाँ सेलेक्टेड बच्चे हैं वही बहुत बड़ा प्रचार मेरा कर देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, बहुत डिले हुआ तो 15 तारीख, अदरवाइज 11-12 को आपको देखने को मिल जाएगा। और ये तो डिले होता भी है, और तो ये बिल्कुल उसका रीजन नहीं है कि चुनाव की वजह से होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा।